हम स्टेट वाइज आ जाते हैं कि 24 में मेरे पास आपके लिए पूरा मैं ये लेके भी आया हूँ आपके दर्शकों के लिए स्टेट वाइज पोल। अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं सच्चा पोल करता हूँ और इस वक्त मेरा मानना ये है कि अभी लोग अभी से पोल करने लगे जब एनडीए बनी नहीं। आप मुझे बताओ, अभी आपको महाराष्ट्र के अंदर यही नहीं पता है कि कितनी सीट्स पे बीजेपी लड़ेगी, कितनी सीट्स पे शिवसेना एकनाथ शिंदे की सेना लड़ेगी, कितनी सीट्स पे अजीत पवार लड़ेंगे, तब भी लोग पोल कर रहे हैं। वो तो अभी मैं सीट वाइज आपको नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको हर स्टेट का बता सकता हूँ कि क्या स्थिति है। तो हम साउथ से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू करो वैभव। तो केरला, मैं योगेंद्र यादव नहीं हूँ कि झूठ बोलूंगा। नहीं, वो तो सलीम भाई तो मतलब वो तो सब कुछ है। मैं उनसे वो क्रांतिकारी भी है, वो किसान का एक्सपर्ट भी है, वो सेफोलॉजिस्ट भी है, वो पत्रकार भी है, वो प्रोफेसर भी है, वो नेता भी है, पॉलिटिशियन भी है, वो सामाजिक कार्यकर्ता बैठ के किसी में बैठे। हाँ, सामाजिक, पर लोग इतना बैठा भी देते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। हाँ, मतलब वो तो कहते हैं ना कि आज दुगल साहब वाली की सीन है, वो मुझसे शादी करोगी, आज दुगल साहब अंधे हैं, आज दुगल साहब बहरे हैं, आज दुगल साहब तो आज दुगल साहब पत्रकार है। सच थिक स्किन पीपल दे यार, मतलब एक जब शक्ल मिरर में अपने आप को देख पाते होंगे, आई डोंट नो हाउ, मतलब ये कैसे देख पाते होंगे इनको यार। ये मुझे लगता है ना ये मतलब वो हो जाते, बेशरम हो जाते हैं यार, नहीं पड़ता हमको फर्क। मतलब तुमने गाली दी, मैंने ली नहीं, मतलब ये एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो ठीक है, दुगल साहब को छोड़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम साउथ। केरला में इंडिया अलायंस मजबूत है। हाँ। पर इसमें अगेन कैच ये देखिए, कैच ये कांग्रेस की पिछली बार जो सीटें आई थी 52, उसमें से 15 सीटें आई थी केरला से और 8 सीट आई थी पंजाब से। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला के अंदर बहुत मजबूत प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। तो जितना यहाँ पे बीजेपी लॉस और ये नहीं, यहाँ कांग्रेस लॉस अगर होगा तो बहुत कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी। तो कांग्रेस का मतलब पिछले कांग्रेस 15 से नीचे जा सकती है, 15 से मतलब 15 से नीचे जाएगी, जा सकती है बिल्कुल। और कम्युनिस्ट पार्टी गेन करेगी, जो भी कांग्रेस का लॉस होगा दैट विल बी अ गेन। करेक्ट। लेकिन हम देखते हैं संघ ने केरल में बहुत काम किया है। ये मैं इसलिए नहीं कहना चाहता इस पे, मेरे पास अभी इस पे बहुत ज्यादा प्राइमरी डेटा नहीं है। बी क्या होता है, इलेक्शंस करीब आते आते ये लोग ना फ्रेंडली अलायंस एक दूसरे के बीच में कर लेते हैं। ये संघ और बीजेपी से इतने ज्यादा घबराते हैं कि ये लोग एक दूसरे का वोट ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो कुछ 1-2 सीट्स पे संघ ने बहुत ज्यादा, इनफैक्ट संघ इज वेरी स्ट्रांग इन केरला, बट वो जो स्ट्रैटेजिक वोट ट्रांसफर ये दोनों आपस में करते हैं ना, यूडीएफ एलडीएफ, उसको अगर प्रिवेंट किया जाएगा तो कुछ चेंजेस केरला के अंदर डेफिनेटली हो सकते हैं। अच्छा, तमिलनाडु, पिछली बार बीजेपी का 3% वोट शेयर था, इस बार 10% से क्रॉस करेगी बीजेपी। केरला में? तमिलनाडु में विल सी अ राइज ऑफ बीजेपी अंडर नरेंद्र मोदी एंड इन द स्टेट अंडर अन्नामलाई। सीट्स का मैं अभी नहीं बोलूंगा, पर डेफिनेटली आप लिख के रखो, तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 से बहुत ज्यादा वोट पड़ेगा। 2019 में एंटी बीजेपी सेंटिमेंट था, अभी नरेंद्र मोदी जी के प्रति एंटी सेंटिमेंट बिल्कुल नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने द्रविडियन पॉलिटिक्स के कोर को चैलेंज किया है, विच इज वेरी वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो बीजेपी बढ़ेगी तमिलनाडु में, तो 3% से 10% तक जाएगा, मिनिमम 10। ओके। अन्नामलाई को अगर हम देखें एज अ लीडर, तो ही इज ऑन द राइट ट्रैक, डेफिनेटली ऑन द राइट ट्रैक। मैं भी वहाँ पे तमिलनाडु में, जो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ वहाँ, तो वहाँ पे मैं लोकल लोगों से कुछ बात कर रहा था तिरुवन्नामलाई में, तो वहाँ पे अ लॉट ऑफ लोकल्स दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। और वो लोकल वो लोग हैं जो कि रिटायर्ड हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, आम इंसान, मिडिल क्लास लोग हैं वो। See, Annamalai is an honest man. Annamalai is a upright man, and Annamalai is a politically sharp man. And Annamalai, at the end of the day, is taking the message of Prime Minister Narendra Modi forward. So when all these 4 factors combine, I think he has to be given some time, because he's starting a party with a base vote of only 3%. और उस सिनेरियो में राजनीति टेक्स अ 10-year टाइम, बट डेफिनेटली 2024 के अंदर अन्नामलाई विल डिलीवर गुड फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन तमिलनाडु। और क्या ये 10% वोट शेयर कुछ सीटों में ट्रांसलेट होगा? 10 से ज्यादा होगा वैभव, मतलब 10 इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, 10 से ज्यादा होगा मिनिमम, मतलब ये ऊपर बहुत भी जा सकता है। तो ये सीटें ट्रांसलेट हो सकती है, नो डाउट। अब वो सीटें ट्रांसलेशन के लिए आखिरी में ये सब कैंडिडेट मैटर करेंगे, बट सीटें ट्रांसलेट हो सकती है। तेलंगाना, बीजेपी 2019 से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी तेलंगाना के अंदर। 2019 में, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, 2019 में 4 सीटें आई थी बीजेपी की तेलंगाना में, इस बार मिनिमम 4 से ज्यादा सीटें आएंगी, 6+ सीटें आएंगी बीजेपी की, 6 से ज्यादा आएंगी 100%। और वोट शेयर बीजेपी का 2019 के अंदर जो है 19% तक का वोट शेयर था, इस बार बीजेपी उस वोट शेयर को भी तेलंगाना में क्रॉस करेगी।
लगभग कितना जा सकता है वोट शेयर? नहीं, इट विल क्रॉस 20+ इजिली क्रॉस करेगी। देखो मैं आपको क्या नहीं, 19% तो था ही ना। हाँ, इट विल क्रॉस, इट विल बी मतलब बीजेपी विल बी आइदर अ नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी इन तेलंगाना इन लोकसभा। तेलंगाना में इट विल बी नंबर 2 पार्टी इन लोकसभा। इन लोकसभा। ओके। The fight in Telangana is not between BRS and BJP that much. It will be Congress and BJP that much. जब मैंने पोलिंग करी थी असेंबली इलेक्शंस में भी, तब भी लोग बोल रहे थे जो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं कि हम लोकसभा में तो मोदी को वोट करेंगे। कैंडिडेट्स अच्छे देना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो तेलंगाना में कर्नाटका, देखो यहाँ पे जेडीएस के साथ अलायंस किया है, तो या तो स्थिति 2014 जैसी होगी या स्थिति 2014 और 19 के बीच की होगी। तो बीजेपी वीक नहीं है कर्नाटका के अंदर, इट इज स्ट्रॉन्ग इन कर्नाटका। तभी आप देखो कि सीतारमैया और डीके शिव कुमार ने ये नैरेटिव कर्नाटका के स्टेट को कम पैसे देने वाला क्यों करा है, क्योंकि उनको पता है ये अगर इमोशनल सेंटिमेंट चल गया तो हमारी कुछ सीटें आ जाएंगी, ये नहीं चला तो हमारी कोई सीटें ही नहीं आएंगी। डीके शिव कुमार के भाई ने क्यों बोला कि डीके सुरेश ने कि हम कर्नाटका को अलग स्टेट चाहते हैं, बिकॉज दे वांट दैट सेंटिमेंट टू टेक फॉरवर्ड। अब वैभव नोट करो, मैं 5 में से 3 स्टेट बता चुका हूँ, तब तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। एक में बीजेपी, केरला क्या चौथा, पर 3 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। एक में बीजेपी अपने ग्राफ को लगभग मेंटेन कर रही है, विच इज कर्नाटका 14 या 19 का। 2 में उसका अपस्विंग है। तो ये जो साउथ वर्सेस नॉर्थ डिवाइड की बात करी, इट इज कंप्लीटली बोगस नैरेटिव, तभी नहीं चल पा रहा है ये आंसर करता है आपका क्वेश्चन, साउथ वर्सेस नॉर्थ क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि 5 में से 3 स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पे बीजेपी या तो अपस्विंग पे है या अपने ग्राफ को मेंटेन कर रही है। आंध्रा, आई डोंट सी एनीथिंग ऑफ बीजेपी देयर, बट कैच इज कि वहां एनडीए अच्छा करेगी, वहां यूपीए का कुछ नहीं है। दोनों टीडीपी और जगन वांट्स टू कम इनटू एनडीए, सो आइदर वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे या एनडीए के अंदर शामिल होंगे, तो वहां एनडीए की सीट बढ़ेंगी। तभी वो मोदी जी का जो 400 के पीछे, मुझे व्हाट आई नाउ विजुअलाइज एंड सी दैट देयर इज सो मच स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस। नरेंद्र मोदी इज नॉट जस्ट फाइटिंग टू विन दिस इलेक्शन, ही वांट्स टू बीट राजीव गांधी's record of 400 and he wants to get NDA 400+. So Andhra Pradesh will see NDA. उड़ीसा में डू यू थिंक कि जो बीजेपी ने इतना काम जो मतलब कोशिश की है करने की, वो मतलब पटनायक को विल दे एबल टू क्रिएट सम डेंट, बिकॉज बहुत सारे उनके लीडर्स को लेके पार्टी में भी असेंबली में तो आई डाउट, पर लोकसभा में मुझे लगता है बीजेपी इस बार बीजेडी से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बीजेडी से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। पिछली बार बीजेपी की 8 सीटें आई थी और बीजेडी की 12 आई थी, 12-11। इस बार 8 से ऊपर का ग्राफ जाएगा बिल्कुल, मतलब पिछले रिकॉर्ड से बेटर परफॉर्म करेंगे उड़ीसा में। हाँ, असेंबली में पटनायक विल कम बैक। अच्छा, लेकिन बीजेडी मतलब बिजू पटनायक के बाद कुछ लीडरशिप है उनके पास, या वो नवीन पटनायक के बाद अभी वो पांडियन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब पोस्ट नवीन पटनायक बीजेपी के लिए पूरा स्टेट एक वैक्यूम है जो इट कैन बिकम अ नेक्स्ट बीजेपी स्टेट। बीजेडी उड़ीसा बीजेपी इन्वेस्ट अ लॉट, पोस्ट नवीन पटनायक इट कैन बिकम द नेक्स्ट बीजेपी स्टेट। ओके, उड़ीसा में ये सेंटिमेंट है भी आम लोगों में भी। मैं वहाँ गया था तो व्हाट आई कुड सेंस कि मतलब कांग्रेस तो नहीं एग्जिस्ट करती है, बट बीजेपी को लेके लोग, जो यंग जनरेशन आ रही है ना, इट इज़ वेरी होपफुल विद बीजेपी। और वो जो एक सोशलिज्म वाला जो दौर था बीजेडी का, वो मतलब वो सूरज अब ढल रहा है वहां पे 100%। मैं तभी कह रहा हूँ बीजेपी एक एवर एक्सपैंडिंग पार्टी है, कहीं से डिप्लीट नहीं हो रही और बाकी सब जगह बढ़ती जा रही है। तो हम एक बीजेपी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में रह रहे हैं। जैसे नेहरू के समय हम लोग कांग्रेस डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में रह रहे थे, अब हम लोग बीजेपी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में रहने वाले हैं आने वाले 25 से 30 साल मिनिमम टू कम फॉर। सो बीजेपी उड़ीसा इज अ स्टेट फॉर बीजेपी टू टेक इवन इन असेंबली आफ्टर नवीन पटनायक, बट राइट नाउ इन लोकसभा। ईश्वर राहुल जी को लंबी उम्र दे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। What do you see in Bengal in the Lok Sabha? Yeah, now see, I'll tell you, Bengal is a very, and this people need to understand. बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंडिडेट्स को चेंज करना पड़ेगा और काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को वैभव चेंज करना पड़ेगा। बंगाल में 2 फैक्टर्स हैं। नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है लोकसभा में, वहां पे टीएमसी के करप्शन के खिलाफ बहुत सॉलिड मोमेंटम है, बट इट इज नॉट जस्ट दैट। आपके वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के कई लोगों ने ग्राउंड पे निकले ही नहीं है। तो अगर आपको वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बदलना पड़ेगा, झारग्राम इन सब एरियाज के अंदर बदलना पड़ेगा। अगर आप वो बदलते हो तो आप 15+ पे खेल रहे हो। 15+ 20+ भी हो सकता है, वो 15+ 18 भी हो सकता है, वो 22 भी हो सकता है, 15+ पे खेलो। पर अगर आप कैंडिडेट्स को नहीं बदलते हो, रिपीट करते हो, तो फिर आपका ग्राफ नीचे जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि बंगाल की जो वर्डिक्ट है
वो इस बात पे निर्धारित होगी कि कैंडिडेट्स बीजेपी कितने बदलती है, कैसे बदलती है। कि कुछ वो पॉकेट्स हैं वहाँ पे, जैसे साउथ 24 परगनाज एंड ऑल के, वहाँ पे तो मुसलमान वोट 40-35-30% है। तो मैं वही कहता हूँ, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। तो वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसे ममता का ही वोट है। तो बट चुनाव पूरा बाइपोलर होने वाला है। कांग्रेस का कुछ वहाँ पे चलने नहीं वाला, 1-2 सीट पे चल गया तो चल गया बस। अधीर रंजन चौधरी या इनकी जो कांग्रेस की जो बंगाल की जो लीडरशिप है, वो डू यू सी कि अब वो प्रणब मुखर्जी की डॉटर भी शी केम आउट इन, I think she will wants to come to BJP, and BJP is the future of Mamata Banerjee has more threat from left and Congress than BJP, because ममता का वोट कौन सा था, जो पहले लेफ्ट का वोट था, वो मुस्लिम वोट, और वो सारा वोट ममता की तरफ आ गया। बीजेपी का तो दूसरा ऑल्टरनेट वोट क्रिएट हुआ है। तो अगर बीजेपी सत्ता में भी आ जाती बंगाल में, इट विल नॉट मेक ममता बनर्जीज पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट, बट अगर लेफ्ट बढ़ती है so that has a larger existential threat to Mamta's politics. That is why if you see Mamta is vehement कि मैं लेफ्ट के साथ में अलायंस नहीं करने वाली हूँ। बिहार में आरजेडी, डू यू थिंक कि आरजेडी विल गेट? एनडीए सुपर स्ट्रांग, वहाँ किशनगंज और एक और 2 सीट्स को हटा दूं मैं, तो इसके अलावा आरजेडी की दिक्कत बहुत है। और अब नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी 2019 के करीब रह सकती है, नॉट 2014 में। 14 में उनकी 31 सीटें आई थी, 19 में 39 आई थी। वो 39 रिपीट करती है, 38 आती है, 37 आती है, 36 आती है या 35 आती है, पर करीब उसी के आसपास रहने वाली है। सो बीजेपी एनडीए इज वेरी स्ट्रांग इन बिहार। बाबा के यहाँ यूपी में स्वीप 70+ स्वीप। वो 70+ 79 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। सोनिया जी रायबरेली से जीतेंगी? हारेंगी पक्का? मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ सोनिया, अगर बीजेपी वहाँ पे घटिया कैंडिडेट ना दे, कोई ठीक ठाक कैंडिडेट दे दे जो वहाँ पे ग्राउंड पे ट्रैवल कर सके, घूम सके, मोदी जी की अगर एक सभा हो जाए, तो बीजेपी रायबरेली का चुनाव जीत सकती है। 90% चांस आप लिख के रखना। आया तो सोनिया गांधी लड़ेगी नहीं, या कांग्रेस किसी और को लड़ा देगी, देख लेना। बिहार तो बीजेपी रायबरेली में कांग्रेस पार्टी की जीत कांग्रेस पार्टी निर्धारित नहीं करेगी, बीजेपी का कैंपेन निर्धारित करेगा। बीजेपी खुले मन से लड़ेगी, एक तरफा लड़ेगी, तो आप तैयार हो जाइए। गांधी परिवार का दूसरा बेस्टिन रायबरेली, कांग्रेस हार सकती है। इसके लॉजिक है, 70% ऑड वोट शेयर था कांग्रेस पार्टी का रायबरेली में 2009 में। 2014 में 8-10% कम होकर 62 पे हो गया। 2019 के अंदर वो 52-53 पे आ गया। अगर 7% वापस से और कम हो गया, सो देन इट इज आउट। सिंपल लॉजिक है। मध्य प्रदेश स्वीप बीजेपी। मैं सुन रहा हूँ शायद से कि अभी कमलनाथ से मीटिंग हुई है, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, इन सब, नरेंद्र सिंह तोमर और इन सब की। अब ऐसा ना हो हम जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज करें कुछ वहां पे भी खबर आ जाए कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ के, मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो गया और ये उखाड़ फेंकने की बातें करते हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं, कहूँ तो कहूँ क्या। राजस्थान स्वीप बीजेपी स्वीप करी। वैसे लोकसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, लोकसभा ही हम कर रहे हैं। स्वीप बीजेपी। हरियाणा स्वीप बीजेपी। पंजाब, हाँ, देयर कांग्रेस का डेंट अच्छा होगा इस बार, और उस डेंट को आम आदमी पार्टी कर सकती है। सो अगेन द स्टोरी इज नॉट कि बीजेपी वहाँ 0, 1, 2, 3 सीट पे, वहाँ पे क्या अकाली के साथ अलायंस करेगी कि नहीं करेगी वो देखना होगा। बट वहाँ ये है, दो सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। अगर अकाली के साथ अलायंस करते हैं तो, और नहीं करते हैं, सोलो लड़ते हैं, जो कि अभी तक दिख रहा है, और सोलो लड़ते हैं तो अकाली के साथ अलायंस करते हैं, उसके बाद में मैं कमेंट अभी नहीं करूंगा, बट इट विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन फॉर श्योर। अकेले लड़ेंगे तो दिक्कत रहेगी। पिछली बार भी गुरदासपुर और 2 सीटें वहाँ जीते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो इसी के अराउंड रहेगा। उसमें भी इनको गुरदासपुर से इस बार सनी देओल को टिकट नहीं देना होगा। सनी देओल अगर खुद चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएगा। दे हैव टू चेंज द कैंडिडेट फ्रॉम गुरदासपुर। तो विथ अकाली दे विल बी स्ट्रॉन्गर। नाउ 8 सीट कांग्रेस की यहाँ से आई, तो 15 और 8 आपके होती है 23, तो 52 में से 23 सीटें, विच इज रफली 45% सीट्स कांग्रेस की सिर्फ 2 स्टेट से आई। और अगर पंजाब में मान लो 8 में से कांग्रेस 3 पे आ गई, क्योंकि कांग्रेस अब नहीं है, तो आम आदमी पार्टी या किसी बीजेपी ने उसकी कुछ सीटें खा ली, तो फिर कांग्रेस तो 40 के नीचे जाने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। ये स्टोरी है पंजाब की। तो मतलब क्या हम ऐसा भी मान सकते हैं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कांग्रेस जो है वो
द मेन ऑपोजिशन पार्टी ना रहे, ऐसा भी हो सकता है? आई थिंक पिछली बार भी उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद तो दिया गया था उसको, डिजर्व नहीं, मतलब लीगली नहीं डिजर्व करती थी। स्टोरी ये है कि क्या कांग्रेस 40 से नीचे होगी, अगर 40 से नीचे होती है तो क्या कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार को टाटा बाय बाय करेगी या प्रियंका वर्सेस राहुल होगा, क्या होगा वो देखना होगा। बट स्टोरी इज कांग्रेस कैन गो लेस देन 40। आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई टेल यू, झारखंड जैसे लेट्स से छत्तीसगढ़ में बस्तर की और एक और सीट जो है वो कांग्रेस जीती थी पिछली बार। इस बार बस्तर में बीजेपी को बहुत सॉलिड वोट पड़ा है, तो वहां भी एक सीट कम हो सकती है। उसके बाद झारखंड के अंदर भी एक सीट कम हो सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी इसकी 3-4 सीटें कम कर सकती है। तो अगर मान लो 4 इधर से कम हो गई, 2-6 इधर से कम हो गई, 2-4 केरला से कम हो गई और एक रायबरेली कम हो गई, तो 6-4-10 सीट खत्म, 6 कम हो गई। मैं लॉजिकली सोच रहा हूं मैं। तो कांग्रेस की कहां से सीट आई है? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस को के तो मेन ओपोनेंट आम आदमी पार्टी है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी इतनी पॉलिटिकली फुलिश कैसे हो सकती है। आप बताओ, यहाँ पे अगर 8 में से कांग्रेस 3 पे आ गई, गेन ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ का होगा और बीजेपी ने भी कर लिया, तो नुकसान किसने पहुंचा है? दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। अच्छा, गुजरात स्वीप करेगा। एक सीट है जिसपे बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट आई थिंक इट विल विन दैट ट्राइबल सीट। हिमाचल एंड उत्तराखंड, नो कंपटीशन एट ऑल। बीजेपी देखिए, हिमाचल में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बनी ना, सुक्खू की। वो तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, पर तीनों में 90% जीत गए। लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव अलग है। देखो, मैं कहता हूँ वैभव, ये आप करो, क्योंकि मैं ये सब ओरिजिनल प्राइमरी रिसर्च और ओरिजिनल नैरेटिव्स हैं कि ओनली नरेंद्र मोदी जी कैन डिफीट नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी इज अ लीडर हु कम्स आइदर स्वीप्स and has not been defeated till now, and I think he will not be defeated even in 2024. He will sweep further. 2024 में जितना मेरा अनुमान कहता है, 24 में 19 से ज्यादा वोट बीजेपी को पड़ेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट। लेकिन कुछ आर्गुमेंट्स ये चल रहे हैं कि यार ये जो 400 पार का जो ये बोल रहे हैं, वो बात दूसरी है। वो एक मैं आपको बताऊं क्या है, इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। आई टेल यू व्हाई। क्या होता है कि अब सबको समझ में आ गया है कि बीजेपी ही जीत रही है। ये अगर आप ग्राउंड पे भी ट्रायल करेंगे, आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी। इट्स अबाउट how strongly can you decimate your opposition। तो जब अगर सेंटिमेंट यार 400 आ रही, तो जो वोटर थोड़ा मार्जिन में भी होता है ना, वो बोलते हैं इन्हीं को डाल दो क्योंकि ये एक तरफा जीतने वाले, तो आई शुड नॉट बी द ऑड मैन आउट इन अ वेव इलेक्शन। दिस इज द लॉजिक। तो इससे अगर 10-20 सीटें बढ़ा भी दें वो, तो वेयर इज द रॉन्ग? दैट इज वाई नेताज गिव ह्यूज टारगेट्स। That's the whole logic of it. So for BJP from 303, if it gets 320, imagine, is it not a rise? Yes. हाँ, तो that is the whole idea ना। वो 400 के चक्कर में पहले ही इन लोगों की, ऑपोजिशन वालों की हालत खराब हो जाएगी। They will automatically, you will lose the battle before even fighting the battle. Yes. That is the whole logic. This is how Australians, if you remember, when Steve was Australia, when the match used to go on, before the match they used to play such mental games ना। हाँ, वो मतलब वो डोमिनेट करते थे, अब्यूज करते थे, सब कुछ। So in politics, I think I have not seen a more politically sharper politician than Narendra Modi. Statesman तो he is, but when he does politics, man, he does it like nobody else. टाइमिंग देख लो, नीतीश का एनडीए के अंदर आना, अजीत का इस तरफ शिफ्ट होना। I have not seen anybody else having such a great political timing. So much to learn. As a political observer also. महाराष्ट्र में हाँ, मतलब महाराष्ट्र में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी हो, चाहे वो शिंदे की शिवसेना हो, मतलब वहाँ की जो 2 सबसे बड़ी रीजनल पार्टीज थी, वो दोनों पार्टियां तोड़ दी इन्होंने। देखो, महाराष्ट्र एक स्टेट है वैभव, जहाँ का बेस राजनीति का चेंज हो गया है। जैसे हरियाणा का भी बेस राजनीति का जाट डोमिनेटेड से शिफ्ट, जाट का एक वीटो से शिफ्ट होके नॉन जाट की तरफ बढ़ गया था, असेंबली में भी और लोकसभा वाइज भी। असेंबली में आगे बात करेंगे, उसमें अलग कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। पर महाराष्ट्र का आप देखो, महाराष्ट्र में 15% का वोट शेयर था एनसीपी के पास में जब शरद पवार की थी। अब अजीत पवार के पक्ष में पूरा वर्डिक्ट आ गया। सब अभी बाबा सिद्दीकी और ये सब भी एनसीपी, मतलब अजीत पवार के अंदर आने वाले हैं। तो वो वोट में अगर मैं 50-50% भी स्प्लिट ले लेता हूँ, सो विच मीन्स शरद पवार इज सिटिंग इन अ सिंगल डिजिट वोट शेयर। शरद पवार मतलब वोट ट्रांसफर, वोट सीट लेने की एबिलिटी नियर टू नेग्लिजिबल। Sharad Pawar has been decimated in politics of Maharashtra.
कैन यू इमेजिन बाय मोदी अमित शाह? अब किसी ने आउट मनूवर कर दिया शरद पवार को। जो लोग कहते थे कि मतलब वो अपने जमाने के चाणक्य हैं। हाँ, तो सबका एक जमाना होता है, पर अब शरद वो पास्ट हो गया है। आपके जमाने में कोई शरद पवार चाणक्य नहीं। तभी आप देखो शरद पवार एक कांस्टेंट क्रिटिक नहीं है इस सरकार का। शरद पवार बीच में जाके मोदी जी की भी तारीफ करते हैं, अडानी के साथ भी करते हैं, उनको पता है वेव तो इन्हीं के पक्ष में। तो आप सोचो वो हो गई। अब सबसे बड़ा अगर लूजर कोई महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में तो उद्धव है। उद्धव ठाकरे ने का जो वोट था 20% के अराउंड, वो वोट इसीलिए आया था कि उसने बीजेपी के साथ अलायंस किया था। अब वो भी आधे में चला गया और एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। अब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को बनाया, विच मीन्स कि जब अब लोकसभा इलेक्शंस के लिए जब ये सीट शेयरिंग पे बैठेंगे, तो जहां पहले बीजेपी 25 सीटें पे लड़ती थी, बीजेपी बोलेगी मैं 28 या 30 सीटों पे लड़ूं, विच मीन्स कि जो 23 सीटें बीजेपी जीतती थी अब वो 25 प्लस जीतेगी। तो महाराष्ट्र में भी उसका ग्राफ बढ़ गया। सो द बिग, मतलब आई थिंक अगर कोई इसको बहुत माइन्यूटली स्टडी करेगा तो ये बहुत ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। उद्धव ठाकरे के पास सेंटिमेंट वोट जो है वो काफी तगड़ा है। वो बीएमसी में आगे होगा तो देखेंगे। अभी तो लोकसभा की बात है। अगर लोकसभा, यू आर लिमिटिंग उद्धव ठाकरे टू बीएमसी। आई एम नॉट लिमिटिंग, दैट्स द हार्ड फैक्ट। Uddhav Thackeray won the seats in 2019 लोकसभा not on his name, on Modi's name. और अगर मैं गलत हूं तो आप इस महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे देख लेना। नरेंद्र मोदी इज द फेस ऑफ एनडीए, उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार इज द फेस ऑफ महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं तो बहुत छोटा आदमी बोलने के लिए, जो जनता बोल रही है वही मैं बोलूंगा। उद्धव ठाकरे का इंपैक्ट बीएमसी लेवल पे है या महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस पे है तो थोड़ा बहुत है। Definitely not at Lok Sabha at all. I think he's made his biggest political blunder. मतलब कोई व्यक्ति इतना बड़ा पॉलिटिकल सुसाइड कैसे कर सकता है? तो यही मैं कहता हूँ, जब अहंकार और घमंड और ईगो और एरोगेंस राजनीति के अंदर आ जाती है तो आप ऐसे बेवकूफ वाले डिसीजंस लेते हो। जम्मू कश्मीर में भी 5 सीटें हैं लोकसभा की। वो तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से बताओगे। नहीं आप बताइए। मेरे को कश्मीर की सीट्स का ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है। मैं वहाँ पे अभी मैंने टीम नहीं भेजी है। मुझे लगता है जम्मू में बीजेपी विल रिपीट इट्स होल थिंग। कश्मीर का मुझे नहीं। जम्मू में इट विल 100%।